ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की। तो आज श्रीवास पंडित का तिरुभाव है। उस उपलक्ष्य में हम श्रीवास पंडित से संबंधित जो लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की उनको पढ़ के सुना रहे हैं। तो ये चैतन्य भागवत है, मध्य खंड का 21वां अध्याय है। इसमें चैतन्य महाप्रभु कैसे श्रीवास पंडित को सम्मान देते हैं, एक विशेष घटना है। तो मैं पढ़ रहा हूं। भगवान विश्वंभर यानी चैतन्य महाप्रभु सब अनुचरों के सहित नगर में भ्रमण किया करते थे। कहां पर? नगर नवद्वीप में भ्रमण करते थे अपने सब भक्तों के साथ में। एक दिन विश्वंभर हरि श्रीवास पंडित को साथ लेकर नगर भ्रमण कर रहे थे। नगर की सीमा पर शराबियों के घर थे। मत प्रतिजन प्रभु विश्वंभर भ्रमय नागर सब संग अनुचरण। एक जन ठाकुर पंडित संग करी नगर भ्रमण करे विश्वंभर हरि। तो उधर निकलते ही प्रभु विश्वंभर को गंध आई। किस चीज की गंध आई? किस चीज की गंध आई? तो किस चीज की गंध आई? शराब की गंध आई। मदिरा की गंध से बारुणी का स्मरण हुआ। सचिनंदन भगवान को बलराम भाव का आवेश हुआ। बलराम जी को बारुणी बहुत प्रिय है, तो बारुणी का भाव हुआ। तो बाहर की सुध बुध भूलकर हुंकार करने लगे और बार बार श्रीवास से कहने लगे, मैं तो भीतर जाता हूं। किस लिए? शराब पीने के लिए। भगवान कहते हैं, मैं तो शराब पीने के लिए भीतर जाता हूं। न गरे रे अंते आछे मध्य पेरे घर जाइते पाइला गंध प्रभु विश्वंभर। मध्य गंधे वारुणे रे हाइल स्मरण बलराम भाव हाइला सचिर नंदन। बाहे पासारिया प्रभु का राय हुंकार उठो गया श्रीवास रे बोले बार बार। प्रभु बोले, श्रीवास मैं तो चला भीतर। भगवान क्या कह रहे हैं श्रीवास से? अब तो मैं भीतर जा रहा हूं। किस लिए? किस लिए? शराब पीने के लिए। श्रीवास चरण पकड़कर मना करने लगे। भगवान के चरण पकड़ करके मना कर रहे हैं श्रीवास। प्रभु बोले, प्रभु बोले, क्या मेरे लिए भी विधि निषेध है? भगवान कहते हैं, क्या मेरे लिए भी कुछ नियम होते हैं क्या, कि मैं ये काम करूं ये काम ना करूं? क्या मेरे लिए है क्या? फिर भी श्रीवास निषेध करते ही रहे। श्रीवास बोले, हे प्रभु आप जगत के पिता हो, यदि आप मारोगे तो कौन बचा सकता है? आपकी लीला ना समझकर जो लोग निंदा करेंगे वे जन्म मरण में दुख भोग कर मरेंगे। आपकी निंदा करेंगे और फिर कष्ट पाएंगे। इसलिए आप ऐसा मत काम करो जिससे लोग आपकी निंदा करें। आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वे आपकी निंदा करेंगे। देखा भक्त का कैसा भाव होता है। वो जानता है कि भगवान के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी काम करें उनके लिए सब शुद्ध है, लेकिन जो लोग उनकी निंदा करेंगे उनका बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आप ऐसा काम मत करो जिससे लोग आपकी निंदा करें। हाँ, प्रभु बोले श्रीनिवास ओए एक हो गया माना करे श्रीनिवास चरणे धरिया। प्रभु बोले मारे हो की विधि प्रतिषेध तथापि श्रीनिवास करे निषेध। श्रीनिवास बोले तुम ही जगत तेरे पिता तुम क्षयकारी सेवा के आरे रक्षिता। न बुझे तुम्हारे लीला निंदे बे ये जन्मे जन्मे दुखता रहाई मरण। हाँ, आप प्रभु हो, सनातन हो, नित्य धर्ममय हो, आपकी इस लीला को कौन समझेगा? हाँ, यदि आप प्रभु शराबियों के घर में घुसोगे तो मैं भी जाकर कहाँ घुसूंगा? गंगा में। हाँ? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि अगर आप शराबियों के घर में घुसोगे
तो मैं कहाँ घुसूंगा? गंगा में घुसूंगा। ना बोझी तो मारे लीला निंदे बेयजन, जन्मे जन्मे दुख तार हाय बेमरन, नित्य धर्ममय तुम्ही प्रभु सनातन, ए लीला तुम्हारे बुझीवे के कौन जन, यदि तुम्हें उठे प्रभु मध्य पेर घरे, प्रविष्ट है मोई गंगा रे भीतरे। अब भक्त के संकल्प का प्रभु उल्लंघन कभी नहीं करते। अतएव प्रभु श्रीवास के वचन को सुनकर हंसने लगे और प्रभु बोले, तुम्हारी जिसमें इच्छा नहीं है वो मैं नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं करूंगा। श्रीवास जी के वचनों से श्री बलराम भाव को दबा करके महाभाग श्री गौर धीरे धीरे राजपथ पर चलने लगे। यदि तुम्ही उठे प्रभु मध्य पेर घरे, प्रविष्ट है मोये गंगा रे भीतरे, भक्तेर संकल्प प्रभु न करे लंघन, हासे प्रभु श्रीवासे रे सुनिया बचन। प्रभु बोले तो मारना है जाते इच्छा, ना उठे बे तोरे वाक्य न करी बे मिछा। श्रीवासे बचाने संबरिया राम भाव, धीरे धीरे राजपथ चले महाभाग। तो इससे क्या पता चलता है? भगवान देखो भक्त के कितने अधीन हैं। श्रीवास पंडित जो है नहीं चाहते थे कि भगवान शराब पिए, तो भगवान ने फिर शराब नहीं पी। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। अब एक घटना है देवानंद पंडित की। देवानंद पंडित ने श्रीवास ठाकुर का अपराध किया। एक बार श्रीवास ठाकुर देवानंद पंडित की भागवत कथा में गए, तो श्रीवास पंडित देवानंद पंडित की भागवत कथा में गए और उस कथा में श्रीवास पंडित उस विशेष प्रकरण को सुनकर के रोने लगे, प्रेम के आंसू बहाने लगे। तो देवानंद पंडित यद्यपि भागवत सुनाता था, लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं थी, और उसके जो शिष्य जो भागवत सुनते थे उनके अंदर भी भक्ति नहीं थी। तो वो समझ नहीं पाए कि श्रीवास पंडित क्यों रो रहे हैं। उस कथा में ऐसा जो है प्रकरण था कि प्रेम के कारण श्रीवास पंडित रो रहे थे, और जो सुनाने वाले और सुनने वाले ऐसे मूर्ख है कि वो नहीं समझ रहे हैं कि ये कितने महान भक्त हैं जो रो रहे हैं भगवान के प्रेम में। तो देवानंद पंडित के शिष्यों ने श्रीवास पंडित को पकड़ करके उठा करके और बाहर डाल दिया, ये मान करके कि हमारी कथा में बाधा डाल रहे हैं। तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी थे देवानंद पंडित से। तो देवानंद पंडित को जब भगवान ने देखा, तो महाप्रभु जो है देव योग से उसी मार्ग से निकले जहां से देवानंद पंडित की व्याख्या सुनाई पड़ेगी। सब प्राणियों के हृदय निवासी प्रभु सब तत्व जानते हैं। वे देवानंद पंडित की व्याख्या में भक्ति योग का महत्व नहीं सुने, तब प्रभु गुस्से से बोले, ये बेटा क्या अर्थ बखान कर रहा है, ये भागवत का अर्थ किसी जन्म में भी नहीं जान पाएगा। से खाने देवानंद पंडित तेरे बास, परम सुशांत विप्र मोक्ष अभिलाष। महाभाग्यवते भाग्यवते महा अध्यापक लोके गोते, मर्म अर्थ न जाने न भक्तिहीन दोषे। देवे प्रभु भक्त संग से पथ जाए, जे खाने ते तान व्याख्या सुनी वारे पाए। सर्वभूत हृदय जाना ये सर्व तत्व, न सोना ये व्याख्या भक्ति योगे रे महत्व। भगवान क्या कहते हैं, इस बेटे का श्री भागवत में भला क्या अधिकार है। श्रीमद् भागवत तो ग्रंथ के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। श्रीमद् भागवत में केवल भक्ति ही एकमात्र पुरुषार्थ है। श्रीमद् भागवत प्रेम रूप है, ऐसा चारों वेद कहते हैं।
कोप बोले प्रभु बेटा की अर्थ बखाने, भागवत अर्थ कौन जन्मे हो न जाने। हे बेटा रे भागवत कौन अधिकार, ग्रंथ रूपे भागवत कृष्ण अवतार। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवत है, प्रेम रूप भागवत चारि वेद कहे। चारों वेद दही है और श्री भागवत उसका क्या है, नवनीत। उसे श्री सुखदेव ने मत करके निकाला है और श्री परीक्षित ने खाया है। मेरा प्यारा सुखदेव ही भागवत को जानता है और मेरे तत्व को श्री भागवत बखानता है। मुझ में, मेरे दास में और भागवत ग्रंथ में जो भेद करता है उसका सब प्रकार से नाश हो जाता है। मोर प्रिय सुख से जाने में भागवत, भागवत कहे मोर तत्व अभिमत। मुई मोर दास आर ग्रंथ भागवते, जार भेद आचे तार नाश भाले मते। इस प्रकार प्रभु क्रोध में भरे हुए भागवत तत्व बखान करने लगे, जिससे सुनकर वैष्णवगण महा आनंद में बह गए। फिर प्रभु बोले, भागवत में भक्ति के अतिरिक्त जो और कुछ बखानता है वो अधम कुछ भी नहीं जानता। ये बेटा तो निरंतर भक्तिहीन व्याख्या करता जा रहा है। कौन कौन कर रहा है भक्तिहीन व्याख्या? देवानंद पंडित। आज मैं इसकी पोथी फाड़ डालूंगा। भगवान कहते हैं इसकी पुस्तक को मैं फाड़ दूंगा, क्योंकि ये भागवत कहाँ पढ़ रहा है। तुम लोग प्रत्यक्ष देख लो। शक्ति बिने भागवत जी आरे बखाने, प्रभु बोले से आधम के छोई ना जाने। नेरे बदी भक्तिहीन ए बेटा बखाने, आजी पोथी चेरो ए देखे विद्यमाने। फिर प्रभु बोले, भागवत परम अचिंत्य है, सब शास्त्रों का राजा है। इसको विद्या और तप की प्रतिष्ठा से नहीं समझा जा सकता। जो ये समझता है कि मैं भागवत जानता हूँ, वो भागवत के प्रमाण को नहीं जानता है। भागवत में जिसकी अचिंत्य ईश्वर बुद्धि है, वो भागवत का अर्थ, जो भक्ति सार है, उसे जानता है। पोथी चिरी मारे प्रभु क्रोधा से जाए, सकल वैष्णव गण धरिया रहाय। माँ चिंत भागवत सर्व शास्त्र राय, यह न बोझिए विद्या तप प्रतिष्ठाएं। भागवत बोझी है न जार आचे ज्ञान, से न जाने प्रम कबो भागवत रे प्रमाण। भागवत अचिंत ईश्वर बुद्धि जार, से जाना ये भागवत अर्थ भक्ति सार। तो सब गुणों में देवानंद पंडित के समान ज्ञानमान कोई बिरला ही मिलेगा। ऐसा देवानंद जैसे भी लोगों का जब भागवत के विषय में भ्रम है, तो फिर औरों का जो भागवत जानने का गर्व है वो दंडनीय है। उनके दंडदाता यमराज हैं। भागवत पढ़ा करके भी किसी किसी की बुद्धि नष्ट हुई दिखती है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है उसकी पोथी फाड़ने के लिए बढ़े, तो वैष्णवों ने पकड़ करके भगवान को रोक लिया। इस प्रकार से जो है भगवान देवानंद पंडित से बहुत नाराज है ना। अब फिर से देवानंद पंडित को जब देखा कुछ दूरी पर भगवान ने, तो फिर क्रोध करके कहने लगे। और उनको याद आया क्या कि देवानंद पंडित का अपराध हुआ है श्रीवास पंडित के प्रति। उनको याद आया जिस समय प्रभु ने अपने ऐश्वर्य का प्रकाश भी नहीं किया था, ये जगत प्रेम शून्य था, सब दास दुखी थे। उस समय यदि कोई गीता भागवत पढ़ाता भी था तो भी किसी के मुख से ये सुनने में नहीं आता था कि इनका अभिप्राय भक्ति में है। उस समय देवानंद ही बड़े महांत थे, बड़े शांत थे, लोगों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, निरंतर भागवत पढ़ाया करते थे और कुमार अवस्था से ही सन्यासी के समान व्रतधारी थे। देवानंद पंडितेर श्रीवासेर स्थाने, पूर्वे अपराधे आचे तहाँ हैल मनि। जिस समय नहीं किछु प्रभु रे प्रकाश, प्रेम शून्य जगत दुखित सब दास। यदि वह पढ़ाए के हो गीता भागवत, तथापि न सुने के हो भक्ति अभिमत।
ते समाये देवानंद परम महंत, लोके बड़े अपेक्षित परम सुशांत। भागवत अध्यापन करे निरंतर, आकुमार सन्यासी रे प्राय व्रत धर्म। देवयोग से एक दिन भागवत सुनने की अभिलाषा से श्रीवास इनके यहाँ गए। ये पहले की घटना है कि श्रीवास इनके यहाँ गए। भागवत का प्रति अक्षर प्रेममय है, उसे सुनकर श्रीवास का हृदय पिघल गया। महाभागवत श्रीवास भागवत सुनकर रोने और लंबी सांस लेने लगे। ये देखकर पापी विद्यार्थी बोले, बड़ी आफत आई, इसके मारे भाइयों हम तो पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा समय नष्ट हो रहा है। देखा हा? वो जो विद्यार्थी हैं वो कुछ नहीं समझ रहे हैं भागवत को। हा? वो श्रीवास रो रहे हैं भागवत सुन करके, तो क्या कहते हैं, अरे हमारा टाइम खराब हो रहा है, हा? इसके कारण हम लोग भागवत नहीं पढ़ पा रहे हैं। दैवी एक दिन तथा गेला श्रीनिवास, भागवत सुनीते करिया अभिलाष। अक्षरे अक्षरे भागवत प्रेममय, सुनिया द्रविल श्रीनिवास हृदय। भागवत सुनिया कांदाए श्रीनिवास, महाभागवत विपछाड़े घन श्वास। पापिष्ठ पढ़ो या बोले हाय ले जंजाल, पढ़ते न पाई भाई व्यर्थ जाए काल। और श्रीवास का रोना बंद नहीं हो रहा था। श्रीनिवास चैतन्य चंद्र की प्रिय देह हैं, जगत पावन है। तब पापी विद्यार्थियों ने परामर्श करके श्रीवास को खींचकर बाहर निकाल दिया। देवानंद पंडित ने भी उनको निवारण नहीं किया। जैसे गुरु भक्ति शून्य, वैसे ही शिष्यगण भी थे। बाहरी ज्ञान होने पर श्रीवास दुखित होकर घर चले गए। अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर ये सब जानते हैं। संवरण नाहे श्रीनिवास क्रंदन, चैतन्य रे प्रिय दे जगत पावन। पापिष्ठ पाड़ो या सब जुगति करिया, बाहिर एड़िल निया श्रीवास टानिया। देवानंद पंडितो न कैल निवारण, गुरु यथा भक्ति सुन तथा शिष्यगण। बाय पाए दुख श्रीनिवास गेला घर, ता सब जाने अंतर्यामी विश्वम्भर। अब देवानंद को जैसे देखा, उनको सब याद आ गया चैतन्य महाप्रभु को। जबकि चैतन्य महाप्रभु उस समय नहीं थे जब ये घटना हुई। वो तो अंतर्यामी है। जैसे देवानंद पंडित को देखा तो उनको याद आया कि ये बड़ा बेवकूफ है। ये चैतन्य महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया देवानंद पंडित के ऊपर। क्यों? क्योंकि श्रीवास का अपराध इसने होने दिया, इसने रोका नहीं अपने विद्यार्थियों को। उनको गुस्सा आया और बोले, अरे ओ देवानंद, तुम अब सबको भागवत पढ़ाने लगे हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। जिस श्रीवास के दर्शन के लिए गंगा जी भी मनोरथ करती हैं, ऐसा भक्त तुम्हारे यहाँ भागवत सुनने को गया था। कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु। किससे कह रहे हैं? देवानंद पंडित से कह रहे हैं। किस अपराध के कारण तुमने उनको अपने शिष्यों के हाथों खिंचवाकर घर के बाहर डाल दिया? भागवत सुनने पर जो श्री कृष्ण भक्ति के रस में रोवे, क्या वह खींचकर बाहर फेंके जाने योग्य है? मैं समझ गया कि तुम जो भागवत पढ़ाते हो उसका अभिष्ट तात्पर्य किसी जन्म में भी नहीं जान पाओगे। देवानंद दर्शन है स्मरण, क्रोध मुखे बोले प्रभु सचिर नंदन। अये अये देवानंद बलिए तुम्हारे, तुम्ही एबे भागवत पढ़ाओ सबारे। जे श्रीवास देखिते गंगार मनोरथ, हेन जन गेला सुनी बारे भागवत। कौन अपराध तारे से हाथाइया, बाड़ी रे बाहिर तारे एडिले टानिया। भागवत सुनिते जे कांदे कृष्ण रसे, टानिया फैलिते से तहारे योग्य आईते। बुझी लांग तुम्हें जे पढ़ाओ भागवत, कोनो जन्म न जाने ग्रंथे रे अभिमत। जब लोग खूब पेट भर के खा लेते हैं
तो बाहर जाकर निवृत्त होने पर ही उनको सुख मिलता है। परंतु प्रेममय भागवत को पढ़ाकर मैं तुमसे कहता हूं कि तुमको उतना सुख भी तो नहीं मिला। ये व्यंग वचन सुनकर विप्रवर देवानंद तो पानी पानी हो गया। भगवान ने बहुत उसे डांटा तो देवानंद बड़ा शर्मिंदा हो गया और कुछ उत्तर न दे सका। और क्रोधावेश में ऐसा कहकर विश्वंभर देव तो चले गए और देवानंद भी दुखी होकर अपने घर चला गया। फिर भी देवानंद बड़ा पुण्यवान ही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने वचनों से दंड दिया तो बड़ा पुण्यात्मा था वो। कि भगवान अगर डांटे किसी को तो वही तो बड़ा पुण्यवान है? तो भागवत की उस पर कृपा तो हो ही। हालांकि प्रेम नहीं था, लेकिन भागवत पढ़ने का, पढ़ाने का उसको ये फल मिला कि भगवान की डांट मिली, है ना। तो भागवत का जो है फिर भी लाभ है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है और फिर भी भागवत पढ़ाएं तो लाभ तो होगा। अगर भगवान डांटे तो भी बड़ा लाभ है। जिनके दंड से मृत्यु प्राप्त होने पर जीव वैकुंठपुरी को जाता है, उन श्री चैतन्य चंद्र के दंड को वे ही पाते हैं जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं। सुनिया बचन देवानंद विप्रवर, लज्जाए रही किछु न करे उत्तर। क्रोधावेश बलिया चालीला विश्वंभर, दुखित चालीला देवानंद निज घर। श्री चैतन्य के दंड को जो अपने मस्तक पर चढ़ा लेता है वही दंड उसके लिए भक्ति योग हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु दंड को अपने माथे में चढ़ा ले तो वो दंड क्या हो जाएगा उसके लिए? क्या हो जाएगा? भक्ति योग। अगर दंड पाया आपने चैतन्य महाप्रभु का और आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गलत हूं, अपराधी हूं, मुझे दंड मिला, तो आप क्या बन गए? भक्त बन गए। बस ये तो भक्ति मिल गई आसानी से। अगर दंड आपने मान लिया कि हाँ मुझे दंड दिया, मैंने गलती की थी, मुझे दंड मिला, बस आपको भक्ति मिल गई। श्री चैतन्य के दंड का जिसके चित्त में भय नहीं है वो पापी जन्म जन्म तक यम के दंड का भागी बनता है। श्री भागवत, तुलसी, गंगा और भक्तजन, इन चार स्थानों में श्री कृष्ण के ही 4 प्रकार के विग्रह हैं। श्री कृष्ण का ही शरीर है। क्या? 4। एक तो भागवत, दूसरा तुलसी और तीसरा गंगा और चौथे भक्तगण। कृष्ण के ही शरीर है। मूर्ति तो प्रतिष्ठा से पूजा होती है। मूर्ति में जब प्रतिष्ठा होती है तब पूजा होती है, लेकिन ये चारों तो जन्म से ही क्या है? पवित्र हैं। हाँ, ऐसा वेद कहता है। तथापि देवानंद बड़े पुण्यवंत, वचन यो प्रभु जारे करी लेने दंड। चैतन्य रे दंड महासुकृति से पाए, जार दंडे मारी ले बैकुंठे पूरी जाए। चैतन्य रे दंड जे मस्तक के करी लय, सही दंड तारे तारे भक्ति योग है। चैतन्य रे दंडे जार चित्ते नाहि भय, जन्म जन्म से पापिष्ट यम दंड है। भागवत तुलसी गंगा है भक्त जन, चतुर्धा विग्रह कृष्ण ए चारी सन। जीव न्यास कार्य से मूर्ति पूजे है, जन्म मात्र ए चारी ईश्वरे वेद कहे। श्री चैतन्य कथा का आदि अंत मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कौन कह रहा है? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। जैसे जैसे चैतन्य देव की यश का बखान कर रहा हूँ, श्री चैतन्य चंद्र के भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार है। वे इसमें मेरा कुछ अपराध न माने। ये कथा अमृत का खंड है, जिस कथा के श्रवण से अंतःकरण का पाखंड दूर होता है ना। चैतन्य कथा रे आदि अंत नाही जानी, जेते मते चैतन्य रे यथ से बखानी। चैतन्य दासे रे पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु न हो के अमार। अब एक और दूसरी घटना है चैतन्य महाप्रभु की लीला है श्रीवास पंडित के साथ में। तो आप लोग सुनिए ध्यान से। एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है अद्वैत प्रभु, अद्वैताचार्य प्रभु परम आनंद में उन्मत्त होकर सब भक्तों से कहते हैं। कौन? अद्वैताचार्य। सब भक्तों से कहते हैं, हे भाइयों सुनो, एक गायक समाज तैयार करो।
जिसमें आज मुख भर भर कर चैतन्य राय के नाम गुण का गान करें। आज अन्य किसी अवतार का यशोगान नहीं करेंगे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु तो सब अवतारों के अवतार ही हैं। तो आज और किसी अवतार का हम लोग गुणगान नहीं करेंगे। किसका गुणगान करेंगे? चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे। महाप्रभु ने सब जगत का उद्धार कर दिया है, तथा हम सब के लिए भी जिनका अवतार हुआ है, जिनके अनुग्रह से ही हम लोग सब जगत पूजित हैं, सब जगह पूजित हैं, और जिन्होंने संकीर्तन जैसा धन प्रकट किया है। तो सिंह विक्रम से कहता हूं, मैं तो नाचूंगा, तुम लोग चैतन्य यश का गान करो, मन में भय मत करो। अब चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते हैं कि उनका कोई गुणगान करे, वो तो भक्ति के भाव में रहते हैं। अद्वैताचार्य ने कहा कि कोई भय मत करो, आज हम चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे। सुन भाई सब एक कर समवाए, मुख्य भरी गाय आज श्री चैतन्य राय। आजी आरे कौन अवतार गयो नाई, सर्व अवतार मय चैतन्य गोसाई। जे प्रभु करील सर्व जगत उद्धार, क्षमा सब लागिए प्रभु रे अवतार। सर्वत्र अमर जान प्रसाद पूजित, संकीर्तन हेन धन जे कैल विदित। नाची आमी तुम्हारा चैतन्य यश गाओ, सिंह है बोले पछ मने पर भय पाओ। प्रभु तो अपने को निरंतर छिपाते रहते थे, इसलिए कहीं वे नाराज न हो, इस बात का सबको डर था कि भगवान नाराज होंगे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूं। किंतु अद्वैत जी के वाक्य सबके लिए अलंग थे, अतः चैतन्य अवतार के चरित्रों को सब गाने लगे। आनंद में बेहवल होकर अद्वैताचार्य नाचने लगे और भक्त सब चारों ओर चैतन्य का गुणगान गाने लगे। इस नवीन अवतार के नाम और यश को सुनकर सब वैष्णव प्रेमानंद में विवश हो गए। स्वयं श्री अद्वैत प्रभु चैतन्य की यश भरे गीत रचना करके जगत के निस्तार के लिए वे भक्तों से बुलवाकर नाच रहे थे। हे करुणा सागर नारायण श्री चैतन्य प्रभु, दीन दुखियों के बंधु मेरे ऊपर दया करो। अद्वैत सिंह के श्रीमुख का ये पद है, इसका कीर्तन करने से सब संपत्ति बढ़ती है। कोई कहते श्री सचिनंदन की जय हो, और कोई कहते श्री गौर चंद्र नारायण की जय हो, संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल की जय हो, और भक्तजनों के प्यारे और पाखंडियों के काल रूप प्रभु की जय हो। अद्वैताचार्य बड़ा उद्दाम नृत्य कर रहे थे और अन्य सभी एकमात्र श्री चैतन्य के गुण कर्म नाम गा रहे थे। प्रभु से आपना लुकाए न निरंतर, क्रुद्ध पाछे है न सभार ए डर। तथापि अद्वैत वाक्य अलंग सभार, गायते लागिला श्री चैतन्य अवतार। नाचिने अद्वैत सिंह आनंद बेवल, चतुर्देगे गाय सबे चैतन्य मंगल। नव अवतारे रे सुनिया नाम यश, सकल वैष्णव हैले आनंद विबसन। आपने अद्वैत चैतन्य रे गीत करी, बोलाइला नाचे प्रभु जगत निस्तरी। श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दीन दुखी तेरे बंधु मोरे दया कर। अद्वैत सिंह रे श्री मुखे रे ए पद, इहारे कीर्तन ने बाढ़े सकल संपद। क्यों बोले जय जय श्री सचिनंदन, क्यों बोले जय गौर चंद्र नारायण। जय संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल, जय भक्त जन प्रिय पाखंडी रे काल। नाचिन अद्वैत सिंह परम उद्दाम, सब एक श्री चैतन्य गुण कर्म नाम। अब वैकुंठ नायक हरि ब्राह्मण के रूप में अवतीर्ण होकर संकीर्तन विहार करते हैं। ये भक्त लोग अब जो है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगे। शरीर पुलक से शोभित और सुख से लोटपोट होते हैं। हे भाइयों, देखो श्री चैतन्य का ऐसा अवतार हुआ है, सोने की कांति को भी पराजित करने वाला उनका श्री विग्रह है। जानू पर्यंत लंबी मालाओं से सजे करुणा, हरि बोल हरि बोल, करुणा सिंधु श्री गौर सुंदर की जय हो। श्री वृंदावन दास के राजा की जय हो। नवद्वीप के पुरंदर की जय हो। हे प्रभु, चरण कमल की छाया प्रदान करो।
फूल के रचित गाए सुखे गणा गणे जाए, देखा रे चैतन्य अवतार, वैकुंठ नायक हरि द्विजय रूप अवतरी, संकीर्तन करे न बिहार, कनक जिनिया कांति श्री विग्रह शोभेर, आजानु लंबित माला, सन्यासी रूपे आपाने रसे, देवल न जाने के मन सुखे नाचे रे, जय जय श्री गौर सुंदर करुणा सिंधु, जय जय वृंदावन राया रे, जय जय संप्रति नवदीप पुरंदर, चरण कमल देह छाया रे। अब भक्त लोग इन सब पदों का कीर्तन कर रहे थे और अद्वैत प्रभु चैतन्य चंद्र के चरणों की भावना करके नाच रहे थे। नवीन अवतार के नवीन यश को सुनकर वैष्णव वृंद प्रसन्न होकर जय जय ध्वनि कर रहे थे। कीर्तन से कैसा अद्भुत आनंद हुआ उसे केवल नित्यानंद ही वर्णन कर सकते हैं। परम उद्दाम कीर्तन की ध्वनि सुनकर सन्यासियों में शिरोमणि श्री गौर भी वहां पधारे। श्री प्रभु को देखकर सभी भक्त अधिक उल्लास में गाते और अद्वैत नाचने लगे। प्रेमानंद में किसी ने प्रभु का भय नहीं किया, उल्टा उनके साक्षात में ही श्री चैतन्य प्राकट्य का गान करने लगे। प्रभु का निज विहार निरंतर दास भाव में होता था। मैं कृष्ण दास हूँ, इसके अतिरिक्त भी और कुछ नहीं कहते थे। ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि उनके सामने ही दास के अतिरिक्त ईश्वर करके उन्हें संबोधन करे। फिर भी सब भक्त श्री अद्वैत जी के बल पर निर्भय होकर श्री चैतन्य हरि का यश गा रहे थे। हे सब कीर्तन करे न भक्त गण, नाचे न अद्वैत भावी चैतन्य चरण, नव अवतारे रे नूतन यश सुनी, उल्लास वैष्णव सब करे जय ध्वनि, कि अद्भुत हाइले से कीर्तन आनंद, सब ताहा वर्णित जाने न नित्यानंद, परम ओदाम सुनी कीर्तन रे ध्वनि, श्री विजय आसिया हाइलन्यसी मणि, प्रभु देखी भक्त सब आधे क्या उल्लास, गायन आद्यत नृत्य कार्य हरि सिंह, आनंदे प्रभु रे के हो नाई करे भय, साक्षात गायन सब चैतन्य विजय, निरवधि दास भावे प्रभु रे बिहार, मुई कृष्ण दास बई न बोलाई आर, हे नकारो शक्ति नाहि सम्मुख कहानी, ईश्वर करिया बलि बेच दास बिने, तथापि सब अद्वैत तेरे बल धरी, गायन निर्भय है चैतन्य श्री हरि। अब क्या हुआ कि सन्यासियों के शिरोमणि श्री प्रभु एक क्षण खड़े होकर अपनी स्थिति को सुनकर लज्जा पाने लगे, भगवान को शर्म आने लगी। क्यों? उनका ही नाम का कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान को शर्म आने लगी। फिर भी किसी के मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि और विशेष रूप से चैतन्य का गान करने लगे। आनंद में किसी के शरीर में बाहरी ज्ञान नहीं था। सभी देख रहे थे कि श्री प्रभु कीर्तन में विराजमान हैं। सब उन्मत्त होकर चैतन्य यश गान कर रहे थे और पुण्यात्मा तो सुनकर सुख पा रहे थे, लेकिन जो पापी हैं वो दुख पा रहे थे। चैतन्य यश में जिसकी प्रीति ना हो उसका ब्रह्मचर्य और संन्यास से क्या लाभ है। इस प्रकार सब भक्त वृंद परम आनंद सुख में सब समय श्री हरि नाम संकीर्तन करते रहते थे। जो इन सब आनंद लीलाओं को पढ़ेंगे व सुनेंगे वे भी उन सब मंडलियों में जाकर मिल जाएंगे। क्षण के था किया प्रभु आत्मस्तुति सुनी, लज्जा ये न पाए ते लागी लान्यासी मणि, सब शिक्षाएं ते शिक्षा गुरु भगवान, भाषाएं चलिल सुनी अपन कीर्तन, तथापि कहारो चित्ते न जन्मिल भय, विशेष गायन आरो चैतन्य विजय, आनंदे कहारो बाहे नाहे के शरीरे, सबे देखे प्रभु आचे कीर्तन भीतरे, मत प्राय सभे चैतन्य यश गाय, सुखे सुने सुकृति दुष्कृति दुख पाए, श्री चैतन्य यश प्रीत न है जहार, ब्रह्मचर्य संन्या सेवा की कार्य ताहार, हे मत पारानंद सुखे भक्त गण, सर्व काल कार्य न श्री हरि संकीर्तन। ये सब आनंद क्रीड़ा पाड़े सुनीले, ये सब गोष्ठी ते आसे आयो से हो मिले। अब क्या हुआ, जितने प्रधान भक्त थे नृत्य गान के पश्चात श्री प्रभु के दर्शन करने गए।
श्री चैतन्य प्रभु अपना नाम और यश का कीर्तन सुनकर सबको भय दिखाने के लिए आकर सो गए थे। और सुकृति गोविंद ने, द्वारपाल ने श्री प्रभु को जताया, प्रभु द्वार पर सब वैष्णव आए हैं। भगवान गुस्सा दिखाने के लिए क्या है, सो गए। अगर गुस्सा होते तो सो जाते हैं भगवान। तो सब भक्त उनके दर्शन के लिए आए। तो गोविंद ने बताया कि भक्त लोग आए आपका दर्शन करने के लिए। तो सबको ले आने की गोविंद को आज्ञा देकर आप सोते रहे और किसी की ओर देखा नहीं। सबको बुला लिया लेकिन सोते रहे, किसी को देखते नहीं है भगवान। तब सब भक्तवृंद भयभीत होकर श्री गौरचंद्र के चरणों का चिंतन करने लगे। भक्तवत्सल प्रभु एक क्षण में उठ बैठे और कहने लगे, हे वैष्णवों सुनो, हे उदार श्रीवास पंडित, आज तुम सबने किस अवतार का कीर्तन किया है? भगवान कह रहे हैं, आज तुमने किस अवतार का कीर्तन किया है तथा कृष्ण नाम कीर्तन को छोड़कर क्या कीर्तन किया है? हा? आज तुम लोगों ने कृष्ण नाम का कीर्तन छोड़कर के क्या कीर्तन किया है? मुझे अब समझाओ। गोविंद रे आज्ञा है सबारे आनी ते, साये ने आछे न चाहे न कारो भीते, भक्त भय युक्त है या सकल भक्त गण, चिंतित लागी गौर चंद्रे रे चरण, छाने के ओठीला प्रभु श्री भक्त वत्सल, बलि ते लागिला आये वैष्णव सकल, आये श्रीनिवास पंडित उदार, आजी तुम्ही सब की करीला अवतान, छानिया कृष्ण रे नाम कृष्ण रे कीर्तन, की गाइला आमारे तबो जाई एखन। अब सुनो, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास से पूछा था कि आज कृष्ण नाम छोड़कर के तुमने किसका कीर्तन किया है? तो श्रीवास क्या उत्तर देते हैं? सुनो ध्यान से। महावक्ता श्रीवास ने कहा, प्रभु मूल में जीवों की स्वतंत्र शक्ति तो कुछ है नहीं, जिसका ईश्वर ने आज कीर्तन व गान कराया उसे ही आज हमने गाया, आपसे स्पष्ट कह रहा हूं। भगवान ने जिसका गान कराया वही गाया हम लोगों ने। हम लोग स्वतंत्र थोड़े हैं, भगवान जो कीर्तन कराते हैं वही हम कीर्तन करते हैं। हाँ। महाभक्त श्रीनिवास बोले न गोसाई, जीवे रे स्वतंत्र शक्ति मूले किछु नाई, जेन काराये न जेन बोलायन ईश्वरे, हे आजी बाली लांग कहले तुम्हारे। अब प्रभु ने कहा, आप सब तो पंडित हो। भगवान कहते हैं, आप सब तो पंडित हो, जो गुप्त रहना चाहे उसको क्यों प्रकट करते हो? भगवान क्या कह रहे हैं? जो गुप्त रहना चाहता है, यानी जो छिपना चाहता है, उसको क्यों प्रकट कर रहे हो? आप लोग तो पंडित हो। मतलब कहने का है कि आप लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं छिपना चाहता हूँ तो मुझे क्यों तुम प्रकट कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं। हाँ। तो श्रीवास पंडित प्रभु के वाक्य सुनकर हाथ से सूर्य को ढक करके मन मन में हंसने लगे। वहां सूर्य उदय था तो हाथ से ढका उन्होंने। कहा, देखो हम तो हाथ सूर्य को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना बढ़िया जवाब दिया श्रीवास पंडित ने। हाँ, प्रभु ने हाथ दिखाकर, प्रभु ने कहा, हाथ दिखाकर क्या संकेत करते हो? अपने संकेत को स्पष्ट करके तो बताओ, क्या क्या कहने का मतलब क्या है? भगवान कहते हैं, श्रीवास ने कहा, मैंने हाथ से सूर्य ढका था। मैंने हाथ से सूर्य ढका था, मतलब आप अपने को छिपाने का प्रयास करते हो तो क्या आप छिप पाओगे? सूर्य को कोई अपने हाथ से छिपाने का प्रयास करे तो क्या छिपा लेगा? तो आप अपने को छिपाने का प्रयास कर रहे हो तो क्या छिप जाओगे आप? श्रीवास कहते हैं, हाँ, तो क्या कभी सूर्य हाथ से छिप सकता है? प्रभु, उसी प्रकार आपको गुप्त रखना असंभव है, आपको छिपाना असंभव है। हाँ, सूर्य यदि हाथ से छिप जाए तो भी आप नहीं छिप सकते। हाँ, जब क्षीर सागर में भी छिप ना सके, क्षीर सागर में भी आप छिप नहीं सके, तो पृथ्वी में कैसे छिप पाओगे आप? हिमाचल पर्वत से सेतुबंध पर्यंत पूरी पृथ्वी को व्याप्त करके आपका निर्मल यश सब दिशाओं में भर गया है।
आपके कीर्तन से पूरा ब्रह्मांड पूर्ण हो गया है। आप कितने लोगों को क्या क्या दंड दोगे? कहाँ तक मना करोगे कि मेरा कीर्तन ना करो, मेरा कीर्तन ना करो? कहाँ तक मना करोगे? पूरी जगह पूरे ब्रह्मांड में आपका कीर्तन चल रहा है। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु बोले तुम्हें सब है या पंडित, लोकाए जे तारे केरे कर है बेदित। सुनिया प्रभु रे वाक्य पंडित श्रीवासे, हस्ते सूर्य आछा दिया मने मने हासे। प्रभु बोले कि संकेत कैलाश दिया, तुम्हारे संकेत तुम कहते भांगिया। श्रीवासे बोले न हस्ते सूर्य ढकिलांग, तुम्हारे विदित कारी यही कहिलांग। हस्त की का खान पारे सूर्य आछा दीते, ते मत असंभव तुम लुकाई ते। सूर्य यदि हस्ते वहाये न आछा देते, तब तुम ही लुकाई ते नारे कदाचिन। तुम ही की लुकाई व पृथ्वी भीतरे, जे नारी ले लुकाई ते चिरो दे सगरे। हे मैं गिरे से तो बंद पृथ्वी पर्यंत, तुम्हारे निर्मल यश पूरी ले दिगंत। आ ब्रह्मांड पूर्ण है तुम्हारे कीर्तन, कत जन दंड तुम करी वके मने। ईश्वर सदा ही भक्तों की जय कराते हैं। कितना कह रहे थे कि उस समय द्वार पर अद्भुत बात आई, वो यह है कि ना जाने कहां से हजारों लोग जगन्नाथ दर्शन करके श्री प्रभु गौर चंद्र के दर्शनों के लिए द्वार पर आ पहुंचे। कोई त्रिपुरा से, कोई चट्टग्राम से, श्रीहट्ट से, कोई पूर्वी बंगाल से आए थे और चैतन्य चंद्र का अवतार का यश वर्णन करके हजारों लोग कीर्तन कर रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु तो भक्तों को मना कर रहे हैं कि मेरा कीर्तन ना करो, और हजारों लोग और कीर्तन कर रहे हैं बाहर। सहस्र सहस्र जन ना जाने को थार, जगन्नाथ देखी आई न प्रभु देखी बान। के हो वा त्रिपुरा के हो चाटे ग्राम बासी, श्रीहट्टी लोक के हो बंग देसी। सहस्र सहस्र लोक करे न कीर्तन, श्री चैतन्य अवतार करिया वर्णन। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य बन माली, जय जय निज भक्ति रस कुतूहली। जय जय परम सन्यासी रूपी धारी, जय जय संकीर्तन रस के मुरारी। जय जय द्विज राज बैकुंठ बिहारी, जय 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 जगत तेरे उपकारी। जय कृष्ण चैतन्य श्री सचीर नंदन, ए मत गाय नाचे सत्य संख्य जन। बनमाली श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो। अपने भक्ति रस द्वारा कुतूहल करने वाले प्रभु की जय हो, जय हो। परम सन्यासी रूप धारण करने वाले श्री प्रभु की जय हो, जय हो। संकीर्तन रसिक श्री मुरारी की जय हो, जय हो। बैकुंठ बिहारी द्विजराज की जय हो, जय हो। जगत का कल्याण करने वाले प्रभु की जय हो, जय हो। अब चैतन्य महाप्रभु भक्तों को मना कर रहे हैं और बाहर इतना कीर्तन चल रहा है और कीर्तन हो रहा है। श्री सती नंदन कृष्ण चैतन्य की जय हो। इस प्रकार असंख्य जन गान और नृत्य कर रहे थे। असंख्य, कोई संख्या नहीं है, कितने लोग गा रहे हैं। श्रीवास ने कहा, प्रभु अब क्या करोगे? अब आप किस किस को मना करोगे, बोलो। आप हम लोगों को मना कर रहे हो कि हम आपका कीर्तन ना करें, किस किस को मना करोगे आप? देखो सब संसार आपके यश को गा रहा है, अब कहाँ छिपोगे आप? हाँ? आप छिपना चाहते हो तो कैसे छिप सकते हो? इन सब लोगों को क्या मैंने सिखाया है? श्रीवास कहते हैं, क्या मैंने सिखाया है इतने लोग जो कि आपका कीर्तन कर रहे हैं? प्रभु सब संसारवासी इसी प्रकार गान करते हैं, हे स्वामी आप अदृश्य और अव्यक्त होकर भी करुणा करके जीवों के आगे प्रकट हुए हो। प्रभु आप स्वयं ही गुप्त हो जाते हो और स्वयं ही प्रकाशित होते हो। जिसके ऊपर आप अनुग्रह करते हो वही जन आपको जान पाते हैं। श्रीवास बोले न प्रभु एवे की करीवा, सकल संसार गाय को था लुकाई बाम। मोहिनी सिखाई अच्छो ऐसा वे लोके रे, ए मत गाय प्रभु सकल संसारे। अदृश्य अव्यक्त तुम है आयो नाथ, करुणा है जीवे रे साक्षात। लुकाओ आपने तुम प्रकाश आपने, जारे अनुग्रह कर जन से जने। प्रभु ने कहा तुम अपनी शक्ति प्रकाश करके लोगों के मुख से कहलवा रहे हो, मैंने ये समझ लिया है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं श्रीवास से? तुम अपनी शक्ति से लोगों से कहलवा रहे हो। श्रीवास
पंडित सुनो, मैं तुमसे हार गया। हाँ? भगवान क्या कह रहे हैं श्रीवास से? मैं तुमसे हार गया। मैं नहीं रोक सकता हूँ, तुम जो है ना मेरा कीर्तन कराते हो और मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं हार गया तुमसे। और समझ लिया कि तुम में सब शक्ति है। भगवान देखो भक्त से हार गए। प्रभु सदा ही भक्त की जय कराते हैं, यही उनका स्वभाव है। वेद और भागवत भी यही कहते हैं। श्री गौर राय ने हंस करके सब वैष्णवों को विदा दी। हास्य मुखे सब वैष्णवे रे गौरे राय, विदाए दिले न सब चलीला बसाए। हे न से चैतन्य देव श्री भक्त वत्सल, यहाँ से कृष्ण कार्य गाये न सकल। तब वैष्णव अपने अपने निवास स्थान को चल दिए। भक्त वत्सल श्री चैतन्य देव ऐसे हैं, तभी उनको श्री कृष्ण करके गान करते हैं। श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत आदि जितने प्रधान भक्त थे, वे सब कहते थे कि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान हैं। उन सब प्रभुओं के वचनों को उल्लंघन करके जो अन्य किसी को श्री कृष्ण कहते हैं, वे अभागे हैं। शेष सैया पर शयन, लक्ष्मी के पति, श्रीवास का चिन्ह धारण, कौस्तुभ मणिभूषण और गरुड़ वाहन, ये सब चिन्ह श्री कृष्ण के हैं। निश्चय पूर्वक जान लो। और गंगा जी अन्य किसी के चरण कमल से उत्पन्न नहीं होती हैं। श्री चैतन्य के बिना ये सब बातें दूसरे में संभव नहीं है। इसको वेद शास्त्र सब वैष्णव कहते हैं। इस प्रकार वैष्णवों के वाक्यों को जो आदर से ग्रहण करता है, उसकी सब जगह विजय होती है। नित्यानंद अद्वैतादि जाते के प्रधान, सबे बोले श्री कृष्ण चैतन्य भगवान। ये सकल ईश्वरे रे बचन लंगिया, अन्य रे जे बोले कृष्ण से ही अभागियाम। शेष साई लक्ष्मीकांत श्रीवत्स लांछन, कौस्तुभ भूषण आर गरुड़ वाहन। ये सब कृष्ण रे चिन्ह जाने निश्चय, गंगा आर कारो पाद पद में न जन लय। श्री चैतन्य बिने यह अन्य न संभव, एक कहे वेद शास्त्र सकल वैष्णवी। सर्व वैष्णवी रे वाक्य जी आधारे लय, ते सब जन पाए सर्वत्र विजय। अब एक और घटना है श्रीवास पंडित के साथ चैतन्य महाप्रभु की। एक दिन श्री गौरचंद्र सुंदर प्रकाश में बैठे थे और अद्वैत श्रीवास आदि भक्त चारों ओर से बैठे हैं, उनको घेरे हुए थे। स्वयं श्री प्रभु गौरचंद्र ने श्रीवास पंडित से एक बात पूछी। श्रीवास पंडित से चैतन्य महाप्रभु ने एक बात पूछी। अद्वैताचार्य के बारे में कहा कि श्रीवास मुझसे कहो कि तुम अद्वैताचार्य को कैसा वैष्णव समझते हो। परम उदार श्रीवास ने मन में विचार करके कहा, मेरे मन में ऐसा जान पड़ता है जैसे सुखदेव गोस्वामी या प्रहलाद महाराज हैं। कौन? अद्वैताचार्य। एक दिन प्रभु बसी आशे सुप्रकाशे, अद्वैत श्रीवास आदि भक्त चारी पाशे। श्रीनिवास पंडित तेरा ईश्वर आपने, आचार्य रे वार्ता जिज्ञासे न तान स्थाने। प्रभु कहे श्रीनिवास कहत हमारे, कि रूप वैष्णव तुम ही बास अद्वैत रे। माने भावे बालीला श्रीवास महाशय, सुखे व प्रहलाद जैन मोरे चित्त लय। अब भगवान चैतन्य को कैसा लगा? आप लोग ध्यान से सुने, कोई बातें न करें। अद्वैत की सुख और प्रहलाद से उपमा सुनकर श्री प्रभु ने क्रोध में श्रीवास को मारा। जैसे शिक्षा देने के लिए पिता स्नेह से पुत्र को मारता है, उसी प्रकार श्रीवास को एक चांटा मारा। क्या कहा? श्रीवास पंडित, मेरे नाढ़ा अद्वैत को सुख या प्रहलाद कहते हो? जिस सुखदेव को तुम सब प्रकार से मुक्त कहते हो, वो नाढ़ा के आगे कल का बच्चा है। आप समझे? महाप्रभु नाराज हो गए कि सुखदेव गोस्वामी को तुमने अद्वैताचार्य के समान कहा। सुखदेव गोस्वामी तो अद्वैताचार्य के सामने कल के बच्चे हैं? मेरी अद्वैताचार्य के प्रति ऐसा असंगत वाक्य कहा। अरे श्रीवासिया,
आज मुझे तूने विशेष दुख दिया। ऐसा कहकर क्रोध से हाथ में मसाल छड़ी लेकर ताड़ना के लिए श्रीवास के पीछे आए भगवान। अद तेरे ओपमा प्रहलाद सुख जिन सुनी प्रभु क्रोध श्रीवास तेरे मारी लीन। पिताजी ने पुत्र सिखाई तिसने हमारे ए मत एक चढ़ हाइला श्रीवास तेरे की बाली ले पंडित श्रीवास मोहर नहाड़े नाड़ारे का सुख व प्रहलान। जे सुखे रे मुक्त तुम्हें बोल सर्व मते काली रे बालक सुख नाड़ा रे आगे तेम एते बाले वाक्य मोर नाड़ा रे बाली आजी बाले श्रीवासी मोरे दुख दिली एते बाली क्रोध हस्ते दीप सिलिया श्रीवासी रे मारी वारे खाने खेदाड़िया। अद्वैत महाशय ने अति शीघ्रता से उठकर विनय करते हुए प्रभु के हाथ पकड़ लिए। प्रभु, बालकों को कृपायुक्त मन से शिक्षा दीजिए। तीनों लोकों में आपके क्रोध का पात्र कौन है? प्रभु का आचार्य के वाक्यों से क्रोध दूर हुआ और आवेश में उनकी प्रचुर महिमा का प्रकाश किया। संभ्रम में उठी श्री अद्वैत महाशय धरीला प्रभु रे हस्तकारी अवे नहीं बालक के रे बापे सिखाई मैं कृपा माने के अच्छे तो माए क्रोध पात्र त्रिभुवन। आचार्य रे वाक्य प्रभु क्रोध करे दूर आवे से कहे न तान महिमा प्रचुर। प्रभु गौरचंद्र ने कहा, आपके लिए ये बालक व शिशु की तरह स्नेह के आस्पद हैं, इसीलिए मेरा सब क्रोध दूर चला गया। जो मेरी नींद को भंग कराकर मुझे ले आया, ऐसे मेरे नाड़ा को जान सके ऐसा कौन व्यक्ति है जिन्होंने मेरी नींद को भंग कराया? किसने? अद्वैताचार्य ने, और मुझे लाए यहाँ पर। अद्वैताचार्य की महिमा देखो कितनी है। हाँ, हे श्रीवास महाशय, मेरे अद्वैत के प्रति तुम्हारी विरुद्ध नीति है। सुखदेव आदि इन सबके बालक हैं। सुखदेव आदि सब इनके बालक हैं। किसके? अद्वैताचार्य के। और सबका जन्म अद्वैत से पीछे हुआ है। श्री अद्वैत के निमित्त ही मेरा यह अवतार हुआ है। अद्वैत की हुंकार मेरे कानों में जाकर लगी। मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था। अद्वैत की हुंकार से ही मैं वहां से जाग करके आया। श्रीवास की अद्वैत के प्रति बड़ी प्रीति थी। प्रभु के वाक्यों को सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए। श्रीवास बड़े भय से कंपित होकर श्रीवास ने कहा, नाथ, अपराधी हूं मैं, मुझे क्षमा करो। श्री अद्वैत का तत्व तो आप ही जानते हो, अथवा आपके प्रबोध कराने से अन्नदास जानते हैं। आज मेरा बड़ा भाग्य वो सब मंगल उदय हुआ है जो आपने मुझे शिक्षा देकर प्रतिफल प्रदान किया। इस समय आप ही की प्रभुता से मेरे मन में विशेष बल बढ़ा है। प्रभु, आज से मेरे मन का यह संकल्प है कि अद्वैत प्रभु यदि मदिरा या मुसलमान स्त्री को भी धारण करें, फिर भी उनके प्रति मैं भक्ति करूंगा। आपके सम्मुख अत्यंत सत्य कहता हूँ। किसने कहा? श्रीवास पंडित ने कहा। हाँ, महाभय कंपहाय बोले से निवास अपराध करेलो क्षमा मोरे नाथ। तुम्हारे अद्वैत तत्व जाना तुम्ही से, तुम्हें जाना इले से जाना है अन्य दाते। आज मोर महाभाग्य सकल मंगल सिखाइया हमारे आपने कैला फल। एक ने ठकुराली बलय तुम्हार आज बाड़े माने बल बाड़े ले अपार। हे मोर माने रे संकल्प आज है ते मदिरा यवन यदि धराए अद्वैती। प्रभु श्री गौरचंद्र श्रीवास के वचन सुनकर बड़े संतुष्ट हुए और पहले की ही तरह तीनों आनंद पूर्वक बैठ गए। तीनों कौन? चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित। परम रहस्यमय इन सब पवित्र कथाओं के सुनने से सर्वथा कृष्णचंद्र प्राप्त होंगे। जिसका जैसा प्रभाव व जिसकी जैसी भक्ति थी, जो आगे अथवा पीछे हुए और जिसकी जैसी शक्ति थी, उन सब के ज्ञाता एक श्री गौरचंद्र हैं। और जो उनको निष्कपट भाव से भजते हैं वे ही जानते हैं। जिस प्रकार विष्णु तत्व वेद वाणी द्वारा भी अभिज्ञात है, उसी प्रकार वैष्णवों के तत्व को भी नहीं जाना जा सकता। परम रहत ऐसा कल पुण्य कथा इहार श्रवण कृष्ण पाई सर्वथा। जार जन प्रभाव जहार जन भक्ति जेवा आगे जेवा पाचे जार जन शक्ति। सबार सर्वज्ञ एक प्रभु गौर राय
आरे जाने जेता ने भजे अमायाय विष्णु तत्व जेन अविज्ञात वेदवाणी ए मत वैष्णवेरो तत्व नहीं जानी। सिद्ध वैष्णवों के व्यवहार अत्यंत विषम है, बिना समझे ही निंदा करके सब संसार मरता है। सिद्ध वैष्णवों का जैसा विषम व्यवहार होता है वो भागवत में कथा के सार रूप में देख लो। सिद्ध वैष्णवेर अति विषम व्यवहार न बोझी निंदी हमारे सकल संसार। सिद्ध वैष्णवेर जैन विषम व्यवहार साक्षात देखा भागवत कथा सार। इस तरह से हमने श्रीवास पंडित की संबंध में कुछ चर्चा की है। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु के नाम में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों कहते हैं? कृष्ण चैतन्य, इनका नाम ऐसे कृष्ण चैतन्य भारती था। संन्यास जब लिया था भगवान ने तो इनको नाम मिला था श्री कृष्ण चैतन्य भारती, ठीक है ना? तो इनके नाम में कृष्ण है। इनका प्रश्न है कि श्रीवास अंगन के बारे में थोड़ा बताएं। श्रीवास अंगन जो है चैतन्य महाप्रभु के घर से 200 मीटर की दूरी पर था, 200 मीटर की दूरी पर था। और श्रीवास अंगन में उनका जो घर था बहुत बड़ा जो है ना महल था, उसके कमरे भी बहुत बड़े बड़े थे और चार दीवारी भी बहुत ऊंची थी और उस चार दीवारी के अंदर बहुत बड़े बड़े बगीचे थे और बड़े अच्छे कुंजें थी। हाँ, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ में रोज रात में कीर्तन करते थे श्रीवास अंगन में। तो अभी तो श्रीवास अंगन नाम से है, वो स्थान है, आप लोगों ने देखा होगा, किसने देखा है? तो वहीं पर ही रात भर कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु। 1 साल तक तो श्रीवास अंगन में चैतन्य महाप्रभु ने रात भर कीर्तन किया, है ना? और चांद काजी ने वहीं पर ही मृदंग छुड़वाया था, खोल भंग डंग भी कहा जाता है। श्रीवास अंगन ही वो स्थान है जो कि इस चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन जहां से शुरू हुआ। तो महानंद स्वामी इसको हेड क्वार्टर बोलते हैं, है ना? सबसे पहला हेड क्वार्टर चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का क्या है? श्रीवास अंगन, ठीक है ना? और कोई प्रश्न है? अच्छा, मैं प्रश्न कर रहा हूं, श्रीवास पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने क्यों पीटा? हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को इसलिए पीटा कि अद्वैताचार्य की तुलना उन्होंने की किससे? प्रहलाद से और सुखदेव गोस्वामी से, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? तुमने आज मुझको बहुत दुख पहुंचाया। अद्वैताचार्य को जो है तुमने सुखदेव गोस्वामी और प्रहलाद महाराज से तुलना की है, तुमने बहुत मुझे दुख पहुंचाया, क्योंकि ये तो कल के बच्चे हैं। अद्वैताचार्य के सामने तो ये सब कल के बच्चे हैं, है ना? इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को पीटा। लेकिन श्रीवास पंडित को चैतन्य महाप्रभु की मार खा के कैसा लगा? अच्छा लगा। और श्रीवास पंडित ने प्रशंसा की बहुत, चैतन्य महाप्रभु की बहुत प्रशंसा की और अद्वैताचार्य की बहुत प्रशंसा की। और उन्होंने कहा कि अब अद्वैताचार्य के प्रति मेरी जो भक्ति है वो इतनी दृढ़ हो गई है कि अद्वैताचार्य अगर क्या करें तो भी मैं उन पर श्रद्धा करूंगा। क्या करें? अद्वैताचार्य अगर बहुत खराब कर्म भी करें, जैसे मुसलमान स्त्री को रख लें अपने पास या शराब पिए, तो भी मैं उनकी भक्ति करूंगा, क्योंकि आपने अद्वैताचार्य की महिमा बताई है इस प्रकार की। उनका प्रश्न है कि देवता लोगों से ज्यादा ऊंचे ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो क्या देवता लोग भी शरीर छोड़ते हैं? हाँ, देवताओं का शरीर छोड़ता है एक मनमंत्र में, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवता बदलते हैं। मनु, देवता, इंद्र, सप्तर्षि 14 बार बदलते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, ठीक है? हाँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ, जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित से कहा कि आपने आज किसका कीर्तन किया है, आज आपने किस अवतार का कीर्तन किया है, कृष्ण के नाम का कीर्तन छोड़ करके आपने किस अवतार का कीर्तन किया है, तो श्रीवास पंडित ने क्या उत्तर दिया? हाँ, श्रीवास ठाकुर ने उत्तर दिया कि भगवान ने जिसका कीर्तन करवाया उसका हम लोगों ने कीर्तन किया, है ना? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया कि आप लोग पंडित हो, अगर कोई छिपना चाहे तो आप उसको क्यों प्रकट करते हो?
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप लोग पंडित हो, अगर कोई छिपना चाहता है तो उसको क्यों प्रकट करते हो? यानी आप पंडित हो तो आप जानते हो मुझको कि मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं अगर छिपना चाहता हूँ, अपने को छिपाना चाहता हूँ, तो आप लोग क्यों प्रकट करते हो? तो श्रीवास ठाकुर ने क्या उत्तर दिया? तो श्रीवास ठाकुर ने हाथ ऐसे सूर्य को ढकने के लिए उठाया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साफ साफ बताओ क्यों हाथ उठाया तुमने, क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सूर्य को ढकने का प्रयास कर रहा हूं। तो सूर्य के अगर सूर्य अगर ढक भी जाए तो भी आपकी महिमा नहीं छिप सकती है, और उसी समय क्या हुआ फिर? एक घटना ऐसी घटी। क्या घटना घटी? दरवाजे के बाहर हजारों हजारों लोग चैतन्य महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे। और कहां कहां से लोग आए थे? बंगाल से आए, कटक से आए, चाटीग्राम से आए, कहां कहां से आए। और श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि मैंने थोड़ी उनको सिखाया, और ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, आप कहां कहां तक मना करोगे अपना कीर्तन को, है ना? तो फिर आगे चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? मैं हार गया, मैं हार गया। आप लोगों की शक्ति ज्यादा बढ़ करके है, मैं हार गया आपसे। चैतन्य महाप्रभु की कितनी सुंदर लीला है ये। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की, श्रील श्रीवास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की।